हेलो गाइज, आज के वीडियो में मैं लाया हूँ एक फ़ोन चार्जर। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक मल्टी फंक्शनल मोबाइल फ़ोन चार्जर ब्रॉकेट है। और इसका यूज अधिकतर आप देखते होंगे कि बाइक में यूज किया जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसे अनबॉक्सिंग करके और इसमें क्या क्या अवेलेबल है वो भी, और साथ में मैं इसे टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑनलाइन से इसे परचेज नहीं किया हूँ, इसे मैं होलसेलर शॉप से मैं इसे परचेज किया हूँ। तो ये मेरे को काफ़ी कम प्राइस में मिल गया और इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेस्ट मेरे को लगा। मैं अपना एक अमेजोन का स्टोर ओपन किया हूँ, आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसे परचेज कर सकते हैं। और अब देखें कि इसमें क्या क्या मिल जाता है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि एक मोबाइल होल्डर मिल जाता है और इसमें जो है कुछ फंक्शन जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ में यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि इसमें यहाँ साथ में एक रबर बेल्ट मिल जाता है। ये क्या होता है कि आपके सेलफोन को बिल्कुल ही सही से स्टेबल करके रखता है। सेलफोन जैसे कि जब आप बाइक पर रहते हैं तो सेलफोन जो है वहाँ से ना घसके और ना गिरे, इसलिए सेफ के लिए ये दिया जाता है। ये रबर बेल्ट होता है, बिल्कुल स्ट्रेचुअल है और ये बिल्कुल अच्छे से सेट भी हो जाता है। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो एक कैपिंग मिल जाता है, जैसे कि आपका सेलफोन के बैक साइड में जो है वो घर्षण ना हो, इसलिए ये दे दिया जाता है। इसे भी आपको एक जगह पर सेट करना रहता है तो उसे आप सेट कर सकते हैं। और साथ में 2 पीस क्लिप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये क्लिप इसलिए दिया गया है कि इसमें जो पहले से क्लिप लगा हुआ है, अगर बाय द वे क्लिप कहीं अगर गुम हो जाता है तो उसमें आप इसका यूज कर लेंगे। तो ये देखें कि इसे भी बिल्कुल अच्छे से सेट करने के लिए मिल जाता है। और एक रबर बेल्ट जहां पर आपको इसे सेट करना रहता है, इसके बैक साइड में इसे चिपकाना है, इसके ऊपर को कवर को हटा करके, और इसे आप सेफ रखेंगे। इससे आपका सेलफोन के बैक साइड में जो खिंचाव जो आ जाएगा, जैसे कि किसी तरह का खरोच नहीं आएगा, वो बिल्कुल ही इसे सेफ रखता है। तो और कुछ इसमें तो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यही मिल जाता है। अब मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें भी मिल जाता है और इसमें क्या फंक्शन जो दिया गया है। क्योंकि ये एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें मोबाइल चार्जिंग जो है वो काफ़ी फास्टली तरीके से चार्ज हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें कि इसमें सिर्फ ये मिल जाता है और इसके यहाँ पर कुछ वायर है, वायर भी काफ़ी हैवी में मिल जाता है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का यहाँ वायर देखने को मिलेगा। और साथ में ये जो क्लिप आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेचुअल है, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि इसमें आप सेलफोन को अगर अटैच करके रखेंगे तो सेलफोन जो है वो बिल्कुल ही सेफ रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रबर का एक बॉल दे दिया गया है और यहाँ पर भी बॉल है, ये दोनों बॉल से जो है ये बिल्कुल ही स्ट्रेचुअल तरीके से स्टेप रहता है। आप चाहेंगे तो यहाँ से इसे लूज करके इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये क्लिप जो बना हुआ है तो इसे आप सेट करेंगे। इसे मैं सेट करने के लिए लाया हूँ साइकिल में, क्योंकि मैं आपको साइकिल में भी सेट करके नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि साइकिल में कैसे सेट किया जाता है और कैसे सेट करने का क्या तरीका है। और सेट करने के बाद किस तरह से हम साइकिल का लुक लगता है, फिर उसमें हम सेलफोन को कैसे अटैच कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इसमें ये देखें कि बिल्कुल ही ये जो बॉल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप जहां भी चाहें इस तरह से स्ट्रेच करके इसे टाइट कर सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से टाइट हो जाता है। और इसकी अगर लुक जो देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 पीस स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसे टाइट कर दिया गया है, जो बिल्कुल ही परफेक्ट है। और साथ में यहाँ पर जो सेलफोन को अटैच हम करते हैं तो वो भी रबर जो है काफ़ी वेस्ट दिया गया है, तो ये देख सकते हैं ये रबर भी। और साथ में यहाँ पर देखेंगे कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर का यहाँ चार्जिंग दे दिया गया है। और साथ में जैसे कि हम इसके कवर को जब इस तरह से हटाएंगे तो यहाँ पर एक बटन देखने को मिलेगा, इस तरह से आप इसे ऑन कर लेंगे। अभी ये ऑफ में है, यहाँ से आप यूएसबी चार्जिंग लगा सकते हैं। आप चाहें तो यूएसबी या फिर सी आकार के भी मोबाइल फ़ोन को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और ये तो वायर जो है वो काफ़ी लॉन्ग में दे दिया गया है। इनमें
2 पीस कनेक्टर का यूज किया गया है। ये जो कनेक्टर है एक नेगेटिव के लिए एक पॉजिटिव के लिए दिया गया है, तो इस तरह से कनेक्शन करना रहता है। मैं आपको टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। इसकी अगर इन साइड में अगर देखें तो काफ़ी अच्छे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग में इसमें स्प्रिंग दिया गया है, जो इसको बिल्कुल ही फ्लेक्चुअल बना करके रखता है। सेलफोन लगाने के बाद जब मैं वहाँ से परचेज किया तो मैं उससे ये पूछा कि अगर सेलफोन किसी तरह से गिर जाए तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप बाइक पर हैं तो अगर या फिर आप साइकिल में यूज करते हैं तो अगर बाइक गिर जाता है या भी कोई भी कारणवश तो सेलफोन जो है वो बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से इसमें लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो दिया गया है ये काफ़ी अच्छी तरीके से लॉक करके रखता है। इसे सेलफोन जो है इससे गिरने नहीं देता है और काफ़ी अच्छे से ये लॉक भी हो जाएगा जब इस तरह से आप लॉक करेंगे तो इस तरह से काफ़ी कुछ इसमें फंक्शन ये मिल जाता है। और साथ में ये जो बॉडी आप देख रहे हैं ये मेटल का बॉडी है, यहाँ पर भी देख पाएंगे। ये साइड में जो है ये प्लास्टिक का दिया गया है, तो इसका भी काफ़ी हैवी में ये भी प्लास्टिक है जो कि भी काफ़ी अच्छे से इसे स्ट्रॉन्ग करके स्ट्रेचुअल बना करके रखा है और इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, एक प्रॉब्लम ये है कि अगर चाहेगा कोई भी इस तरह से निकालने के लिए तो ये देख सकते हैं कि काफ़ी लूज करने के बाद ये आसानी से यहाँ से रिमूव हम कर सकते हैं। ये नट बोल्ट जो है वो भी खुल जाएगा, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें कि इस तरह से काफ़ी बेस्ट तरीके से इसमें अटैच किया गया है और यहाँ पर देख पाएंगे तो अलग से ये मेटल का यूज किया गया है और एक नट बोल्ट इसमें लगा हुआ है जो जिस पर हम इसे बिल्कुल अच्छे से सेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है। और अगर देखें ये जो अगर बॉडी इसका अगर आप देखें तो काफ़ी बेस्ट लगेगा। ये काफ़ी हैवी में है, ये मेटल है बट इसके ऊपर का जो है ये काफ़ी हैवी में जो प्लास्टिक का बना हुआ रहता है वो बॉल की तरह है जो इसे बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब करके रखता है। और इसके बैक साइड में अगर इस बॉल को देखें तो ये भी काफ़ी हैवी में है, इसे बिल्कुल अच्छे से स्ट्रॉन्ग रूप से इसे भी टाइट किया गया है, तो ये भी परफेक्ट है। तो चलिए अब मैं आपको इसमें टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि इसकी चार्जिंग किस तरह से दे रहा है और कैसे कनेक्शन करना है। और अब देखेंगे मैं यहाँ पर इसे डीसी में सेट कर लेता हूँ 20 वोल्ट पर। और ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो कनेक्शन है ये डीसी 12 वोल्ट से मैं कनेक्ट करके रखा हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको इसका वोल्ट दिखाता हूँ। अभी जो है बैटरी फुल चार्ज है और ये देख सकते हैं करीब 13.48 वोल्ट यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अब मैं इसमें आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। जैसा कि अभी देख पा रहे हैं इसके कवर को मैं हटा लिया हूँ और अब मैं यहाँ पर जरा सा कनेक्शन कर लेता हूँ। जैसे इसका पॉजिटिव ये है तो मैं पॉजिटिव पर इसे सेट कर ले रहा हूँ और नेगेटिव ये है तो मैं यहाँ पर नेगेटिव पर सेट कर लेगा। और इस तरह से कनेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पर इसे इन करके सेट कर देता हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पर सेट कर ले रहा हूँ और अब मैं यहाँ पर फिर से वोल्ट को चेक करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं कि करीब 13.55 वोल्ट के करीब है। और चलिए अब मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा कि ये जो सेलफोन को मैं यहाँ से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। पर रियलमी का ये सेलफोन को जो सी आकार में इसका चार्जिंग केबल आ जाता है तो मैं इसी को कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ये मैं देखें कि इस तरह से मैं इस वायर को मैं अटैच कर ले रहा हूँ ताकि ये ना लगे कि वीडियो फेक है। और इस तरह से कर लेता हूँ। यहाँ इन करने से पहले यहाँ देखें स्विच है, स्विच देने में नहीं बनेगा तो पहले मैं स्विच को यहाँ पर ऑन कर लिया। यहाँ पर आपको ब्लू लाइट देखने को मिलेगा, इसके अंदर ग्लो कर रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसे इन कर देता हूँ और अब देखें ये वायर को मैं डायरेक्ट इस सेल फोन में अटैच करूँगा। सी चार्जिंग में यही रहता है कि इसमें किसी भी तरह से आप अपने चार्जिंग में इन कर सकते हैं। और अब देखें कि ये चार्जिंग ऑन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं 42%। कुछ समय के लिए मैं इसे ही रखूँगा, फिर मैं ये टेस्टिंग कर लूँगा कि इसकी चार्जिंग जो है वो कितना फास्ट दे रहा है। और ये करीब 2 एम्पियर से 3 एम्पियर तक में ये चार्जिंग को लेता है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग में ये सेल फोन काफ़ी ज़्यादा एम्पियर लेता है, जिससे आपका सेल फोन जो है वो बिल्कुल ही फास्ट चार्ज होगा। और मैं यहाँ पर भी चेक करूँगा कि ये हीट तो नहीं हो रहा है। तो ये देखें बिल्कुल ओके है।
यहाँ जो आप सेल फोन में देखेंगे तो देख सकते हैं कि 42% है। और किस तरह से ये फास्ट चार्जिंग देगा वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जो डायरेक्ट मैं वीडियो को भी पॉज भी नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ देख रहा हूँ। तो इस तरह से देखें अभी चार्जिंग पर लगा हुआ है। और अब देखें कि मैं यहाँ पर चार्जिंग पे लगा करके देखा तो करीब 43% यहाँ देख सकते हैं कि 43% हुआ है, यानी कि ये बिल्कुल फास्ट तरीके से चार्ज भी कर रहा है। जैसे कि नॉर्मल फ़ोन जो होता है वो मैं आपको चार्ज करके दिखाऊंगा। और अब देख सकते हैं कि एक Redmi 4A का एक सेल फोन है, तो इसे भी मैं यहाँ पर चार्जिंग के लिए USB केबल का यूज कर रहा हूँ। और देख सकते हैं कि ये चार्जिंग ले चुका है। अभी यहाँ पर आप देख पाएंगे 84% है। कुछ समय बाद मैं इसकी चार्जिंग को देखूंगा। तो अब देखें कि मैं यहाँ पर इसे ऑन करके रखता हूँ तो देख सकते हैं कि 85% ये हो चुका है, यानी कि ये बिल्कुल ही फास्ट तरीके से, जैसे पर आपको 2 सेल फोन चार्ज करके दिखाया, ये जो था ये करीब 3 एम्पियर 2 से 3 एम्पियर पर, और ये जो है 1 एम्पियर पर है। तो यानी कि ये जो है काफ़ी फास्ट तरीके से चार्ज हो रहा है, क्योंकि ये 2 एम्पियर तक का चार्जर है और ये 2 एम्पियर का फास्ट चार्जिंग देता है, जिसमें ये बिल्कुल ही फास्ट तरीके से चार्ज हो रहा था। और ये थोड़ा सा इसके मुकाबले में स्लो हो रहा था। ये 2 एम्पियर से चार्ज होगा तो बिल्कुल ही जो 2 एम्पियर में चार्जिंग देगा उसी तरीके से ये चार्ज होता रहेगा। और ये देख रहे हैं कि बिल्कुल ही फास्ट तरीके से चार्ज हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करके देखता हूँ तो देख सकते हैं कि 86% हो चुका है, यानी बिल्कुल फास्ट है। ये पॉजिटिव का कनेक्शन है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें एम्पियर, जैसे कि ये जो 2 एम्पियर का सेल फोन है तो ये कितने एम्पियर से सेल फोन को चार्ज करता है, और साथ में 1 एम्पियर का जो सेल फोन है उसे चार्ज करने में कितना एम्पियर जो है वो लोड लेगा। तो चलिए अब मैं इसका कनेक्शन करके दिखाऊंगा। और अब देख सकते हैं मैं यहाँ पर डिजिटल मीटर को यहाँ पर डीसी में जो एम्पियर है वहाँ मैं सेट करके रखा हूँ। और ये जो देख रहा है प्रॉप को, तो यहाँ पर देखें कि मैं इसे भी कनेक्ट कर दिया सेल फोन को। जैसे ही चार्जिंग लेगा यहाँ पर एम्पियर शो करेगा। मैं यहाँ पर ब्लैक प्रॉप को इसमें टच किया हूँ, बट मेरे को यहाँ पर पॉजिटिव साइन के लिए रेड प्रॉप को रेड से कनेक्ट करना है, और इसका जो एक टर्मिनल है नेगेटिव का, इससे मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो मैं कनेक्ट किया हूँ तो 43% बैटरी चार्जिंग बता रहा है, और यहाँ एम्पियर जो है वो करीब 0.56 के करीब एम्पियर है। तो ये जो एम्पियर करीब 0.55 एम्पियर यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि ये करीब हाफ एम्पियर से ऊपर ले रहा है इस सेल फोन को चार्ज करने में। ये जो 2 एम्पियर का सेल फोन है। अब मैं 1 एम्पियर के सेल फोन को चार्ज करके दिखाऊंगा। आप देख पाएंगे सेल फोन को मैं यहाँ कनेक्ट किया हूँ, और ये मैं रेड प्रॉप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और इसे मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अब जो आप देख रहे हैं एम्पियर, ये देखें, तो अब जो एम्पियर आप देख रहे हैं वो करीब काफ़ी ज़्यादा एम्पियर, यानी कि 0.64 एम्पियर यहाँ पर ले रहा है ये सेल फोन को चार्ज करने में। तो देख सकते हैं कि किस तरह से ये एम्पियर आप देख पाएंगे कि 2 एम्पियर का जो सेल फोन था वो कम एम्पियर से चार्ज कर रहा था, और ये जो सेल फोन आप देख रहे हैं 1 एम्पियर का, ये भी करीब 0.5958 के करीब ये एम्पियर ले रहा है। तो इस तरह से सेल फोन को चार्ज कर रहा है, और जैसे जैसे सेल फोन आपका चार्ज होता चला जाएगा उस तरह से एम्पियर जो है वो कम हो जाएगा। तो अभी जो देखा था आपने कि करीब 65 के करीब वो था 2 एम्पियर के लिए, और इस तरह से ये भी जो है करीब धीरे धीरे डाउन हो गया है, यानी कि 0.55 के पास आ चुका है। तो ये देख सकते हैं ये इसका एम्पियर ले रहा है, यानी कि दोनों सेम ही एम्पियर से सेल फोन को चार्ज कर रहा है डीसी करंट में। और अब मैं यहाँ पर जैसे कि भी ऑन है, और ऑन करने के बाद जैसे कि अब मैं ये चेक कर ले रहा हूँ कि ऑन रहने पर भी क्या कुछ एम्पियर लेता है। तो देख सकते हैं कि ये ऑन में कोई भी एम्पियर शो नहीं कर रहा है। जब हम सेल फोन को कनेक्ट करेंगे तभी एम्पियर हमारा लेना शुरू कर देगा। फ़ोन जो होता है कीपैड वाला, उसे भी मैं आपको यहाँ टेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी देखें, जैसे ही चार्जिंग ऑन होगा देखें तो काफ़ी कम एम्पियर ले रहा है, यानी कि 0.07 के आसपास है, यानी कि बहुत ही कम एम्पियर से ये सेल फोन चार्ज हो रहा है।
यानी कि जिस तरह से आपका सेल फोन होगा उस तरह से आपका चार्जिंग लेगा, डीसी करंट पर लोड बढ़ेगा, वो मैं आपको चेक करके दिखाया हूँ कि कोई भी आप बैटरी जैसे 12 वोल्ट के बैटरी से बाइक में कनेक्ट किया हुआ रहता है तो उसमें आपका सेल फोन जिस तरह से चार्ज होता रहेगा उस तरह से एम्पियर भी शो करेगा और उतने एम्पियर से चार्ज करता जाएगा। और अब देखें कि जैसे कि सेल फोन को अटैच करने के लिए, तो ये देखें कि मैं यहाँ पर सेल फोन को इन कर दे रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट रूप से ये अटैच है। अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं कि हाँ सेल फोन आपका आगे पीछे हो, बिल्कुल अच्छे से ये अटैच कर लेता है चार तरफ से, देख सकते हैं। इसके बैक साइड में जो कवरिंग करने के लिए दिया गया है वो कर देने से सेल फोन के बैक साइड में किसी तरह का खरोच नहीं आएगा, वो बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है ये सेटिंग भी, इसकी चार्जिंग एम्पियर वो भी मैं सारा आपको चेक करके दिखाया हूँ। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और भी लाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।